कल से सजेगा आईपीएल 2024 का मेला। कई टीमों ने बुला ली है अपने चोटिल खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट और बंबई के खेमे में सचमुच आग लग चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1205वां एपिसोड। आज 21 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट, पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से निकल कर आ रही है। बेशक पिछला एक हफ्ता काफी खराब रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो चोट से जूझ रहे हैं। हमने देखा शिवम दुबे की वापसी पर सवाल है, मतीशा पातिराना जो है वह हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हुए हैं और मुस्तफिजुर रहमान भी चोटिल हो गए थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश से चेन्नई के लिए निकल पड़े हैं और खबर यह आ रही है दोस्तों कि मुस्तफिजुर रहमान बहुत जल्दी चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहां से एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि बेशक वो पहला मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन चेन्नई की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पातिराना की जगह कौन लेगा, वो कम से कम अभी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। 2013, 14, 15 के दौर में रहमान खूब चले थे, आईपीएल में आकर एक मिस्ट्री गेंदबाज थे। उसके बाद से कभी आईपीएल में चले नहीं है, लेकिन इस बार धोनी की कप्तानी में खेल रहे हैं और इन्हें देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो लखनऊ के खेमे से बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। हमने पहले भी देखा मार्क वुड आईपीएल से बाहर हुए और उनके स्थान पर शमार जोसेफ की एंट्री हुई है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। लेकिन एक और बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है। डेविड विली जो कि इंग्लैंड से आते हैं, वो भी स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल से बाहर हो गए हैं। शुरुआती मैच आईपीएल के डेविड विली भी नहीं खेलने वाले। ऑलरेडी लखनऊ की टीम तेज गेंदबाजी की समस्या से जूझ रही है, क्योंकि मार्क वुड है नहीं, आवेश खान को इन्होंने ट्रेड आउट करा दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में डेविड विली का नहीं होना इनकी तेज गेंदबाजी को बहुत हद तक कमजोर करेगा। अगर मैं गेंदबाजी की भी बात करूं तो लखनऊ कुछ ऐसी टीमों में से एक है जिनके पास शायद कमजोर गेंदबाजी रहे इस साल के आईपीएल में। तो देखते हैं दोस्तों डेविड विली का ये जो पर्सनल रीजन वाला इशू आया है कितना पर्सनल है और आगे क्या होता है। क्योंकि देखो सीधी बात है, डेविड विली जो है वो एक तेज गेंदबाज की भूमिका निभाने वाले थे और बड़ी चीज ये है कि अगर ये छोड़कर भी जाते तो रिप्लेसमेंट आप क्या बुलाओगे। दुनिया में तेज गेंदबाज अब ऐसे हैं नहीं बड़े जो कि आकर आईपीएल जैसे लेवल पर खेल सके, जो थे वो ऑलरेडी बिक चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों एबी डिविलियर्स इस समय कमेंट्री के सिलसिले में हिंदुस्तान आए हुए हैं। अनबॉक्स इवेंट का हिस्सा नहीं थे आरसीबी के, और वहां से ये तो कंफर्म है कि शायद कोच या मेंटोर के रूप में वो किसी भी टीम में जुड़ेंगे नहीं, आरसीबी में भी जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपना पूरा जो 2.5 महीना है वो किसी को भी नहीं देना चाहते। वो बीच में वापस साउथ अफ्रीका लौट जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने आईपीएल पर एक बड़ी बात और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है आईपीएल इज नॉट ओनली द बिगेस्ट क्रिकेट बट द बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग। आईपीएल क्रिकेट की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स में से एक है। देखो यार, क्रिकेट अगर हम दुनिया के सारे स्पोर्ट्स को देखें तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बहुत सारे देशों तक नहीं पहुंचता है और सिर्फ 10-12 बड़े देशों तक ही सीमित रहता है। उसकी तुलना में फुटबॉल या दूसरे स्पोर्ट्स काफी ज्यादा ग्लोबलाइज्ड स्पोर्ट्स है। लेकिन इस अंतर के बावजूद भी आईपीएल का दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में शुमार हो जाना बताता है कि आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। दैट्स व्हाई बोल रहा हूं दोस्तों, आईपीएल के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से दोस्तों बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच ये जो लड़ाई है, ये जो तंज है, वो अब बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली अब कुछ तस्वीरें भी सामने आई है रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की। मुंबई के खेमे से तस्वीरें आई जिसमें दोस्तों रोहित शर्मा टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेलते हुए नजर नहीं आए। वो प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं मुंबई में ही और मुंबई के कैंप में ही, लेकिन वो अपनी खुद की अलग कस्टमाइज और पर्सनलाइज ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब वो बाकी खिलाड़ियों से हटकर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये जो रोहित शर्मा है, इनकी नाराजगी सिर्फ हार्दिक पांड्या से नहीं है। हार्दिक पांड्या ने अपना एक गुट तैयार कर लिया है, जिस गुट में ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भी हैं जो बल्ले से तो कुछ नहीं करते हैं लेकिन गुटबाजी करते हैं और चोट का बहाना बनाकर बाहर बैठे रहते हैं। तो कुछ इस तरह के खिलाड़ियों को मिलकर ये जो गुट तैयार हुआ है, इस गुट से रोहित खुश नहीं है और इसलिए खुद अपनी पर्सनलाइज ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहा है। एक तरह से रिफ्ट की कंडीशन है मुंबई के खेमे के अंदर, टीम एक साथ बाउंडेड नहीं है। दैट्स व्हाई बोला जाता था भाई रोहित शर्मा जो कप्तान था वो कम से कम टीम को तो बांधे रखता था। आपने एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाया है जो कि
वो सारी चीजें कर सकता है जैसे जो एक कप्तान को नहीं करनी चाहिए। बाकी तो भाई भगवान भरोसे, देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी की परिस्थिति में रोहित के हवाले से बंबई के खेमे से खबर अच्छी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट भी बंबई के खेमे से निकल कर आ रही है। देखो ये जो भी कुछ घट रहा है ना आईपीएल में, इसकी इनसाइड डिटेल, इनसाइड खबरें, इनसाइड न्यूज, सारी अपडेट हम टेलीग्राम पर भी डालते हैं, यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना, तो आईपीएल के पर्दे के पीछे की बड़ी बड़ी कहानियां आप मिस कर रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी आने वाली है, उसको लेकर भी सबसे पहले सारी अपडेट, सारी तस्वीरें, सारी वीडियो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डलेगी। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा है, आप भी प्लीज बन जाइए, फ्री में ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों पांचवी बड़ी रिपोर्ट पे आते हैं। तो ये रोहित के हवाले से एक और बड़ी खबर है। रोहित शर्मा इस समय बंबई के खेमे में नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चूंगा। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम अलीबाग गई हुई है। क्रूज शिप में बैठकर मुंबई के प्लेयर्स अलीबाग गए, जहां पर एक बॉन्डिंग सेशन होगा। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, प्ले करेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन भैया उस बॉन्डिंग सेशन का हिस्सा भी रोहित शर्मा नहीं है। रोहित शर्मा मुंबई में ही है, रोहित शर्मा अलीबाग नहीं गए हैं। अलीबाग पर ये जो अलग से इन्होंने ट्रेनिंग बॉन्डिंग सेशन रखा उस पर नहीं गए हैं। यहाँ से बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो जाती है भाई। पहले तो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस गेम नहीं खेला उन्होंने, अलग से अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस गेम जबकि पूरी टीम खेलती है, वो भी बॉन्डिंग सेशन का हिस्सा बनता है। अब दूसरी चीज, अलीबाग में भी वो नहीं गए टीम के साथ। मतलब एक तरह से वो नाराज तो है ही है, लेकिन एक तरह से वो रोहित हार्दिक पांड्या की कप्तानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 बार का खिताबी कप्तान, इतना बड़ा खिलाड़ी, एक हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी के अंडर में नहीं खेलना चाहिए। ये तो मैं भी मानता हूं, और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के हर एक क्रिकेट प्रेमी को यह बात माननी चाहिए। जो कुछ भी घटा है मुंबई इंडियंस के खेमे में, मुंबई के फैंस उससे बिल्कुल खुश नहीं है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी राय भी बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की। ये रिपोर्ट दोस्तों हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के हवाले से ही निकल कर आ रही है। एक और बड़ी खबर है। खबर दोस्तों यह है कि लंबे ब्रेक के बाद दोनों ने एक दूसरे को हक किया। हालांकि बहुत ही कैजुअल सा हक था। हार्दिक पांड्या ने बहुत देर तक तो रोहित शर्मा को देखा ही नहीं, लेकिन जब वो पूरा हडल बन रहा था तब उन्होंने रोहित शर्मा को देखा। ये बंदा इतनी लेवल पे आ चुका है कि आपको इतने मैदान में क्या रोहित शर्मा नहीं देखा? आपको शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जब हडल बन रहा था तो रोहित शर्मा खड़े थे, तो तब ये बंदा उसके पास गया, रोहित शर्मा के पास, और उनको हक किया। ये बंदे का एटीट्यूड भाई भगवान की कसम यार, ये रोहित शर्मा के साथ ऐसा कर रहा है भाई। रोहित शर्मा, ये जब क्या बोलूं भाई, ये जब कुछ नहीं था ना तब से रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहा है। ये आज जो कुछ है वो रोहित शर्मा के कारण है यार भाई। ये तो मतलब बहुत अलग लेवल का बंदा, ऐसा देखा ही नहीं भाई। ये टीम के लिए बड़ा खतरा है। ये कितना ही बड़ा ऑलराउंडर हो जाए, लेकिन जब ये टीम में आएगा ना तो ये टीम के अंदर गुटबाजियां करेगा। ये अलग वेस्ट इंडीज की टीम इसको बनाएगा, लड़ेंगे ये लोग एक दूसरे से। तो ये चीज सही नहीं है। और आपको क्या इतने बड़े मैदान में पता नहीं था कि रोहित शर्मा आएंगे? आपको वही समय मिला उनसे गले मिलने के लिए? क्या इससे पहले आपको रोहित शर्मा आते हुए मैदान में दिखे ही नहीं क्या? बहुत सारे सवाल है यार, बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर मोहम्मद शमी के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों मोहम्मद शमी की रिप्लेसमेंट गुजरात टाइटंस की टीम ने घोषित कर दी है। केरला के संदीप वॉरियर को इनकी रिप्लेसमेंट के रूप में बुलाया गया है गुजरात टाइटंस की टीम में। वो भी तेज गेंदबाज है। अच्छा, संदीप वॉरियर एक ऐसा खिलाड़ी है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा रिप्लेसमेंट बन के ही आता है, क्योंकि जब से इन्हें देखा जा रहा है जब भी कोई इंडियन पेसर चोटिल होता है तो 2-3 खिलाड़ियों के नाम आते हैं, जिसमें संदीप वॉरियर का नाम आते ही आता है। अच्छा, ये एक जमाने में केकेआर की टीम में बिके थे, लेकिन उसके बाद बिके नहीं है, और ये सिर्फ रिप्लेसमेंट प्लेयर बन के आते हैं। लेकिन हर सीजन का हिस्सा बनता है, और बनता है रिप्लेसमेंट प्लेयर बनकर। अब इस बार गुजरात में खेलेंगे संदीप वॉरियर। अब बताओ भाई, क्या शमी के जूतों में जगह बना पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो बंबई की टीम ने भी दी मधुशंका, जो कि तेज गेंदबाज है, श्रीलंका से आते हैं, चोट के चलते बाहर, उनकी रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज के मफाका को जो है वो एंट्री दी गई है। अब रबाडा आए, लुंगी एनगीडी आए, फिलुकायो आए आईपीएल में, तो अब मफाका भी आ गए। अब देखते हैं वो क्या अपना नाम बना पाते हैं या फिर उन्हें बुला दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मुंबई की टीम ने रिप्लेसमेंट बुला ली है, क्योंकि तेज गेंदबाजी में सिर्फ ले देकर जसप्रीत बुमराह एक बड़ा नाम है, बेरन ड्रॉप भी बाहर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। यहाँ से बात करते हैं तो सुरेश रैना ने सजेस्ट कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान। कह दिया है ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ इज बेस्ट सूटेड। उन्होंने कह दिया है कि आज की डेट में अगर आप चेन्नई की टीम को उठाकर देखेंगे तो जो पोजीशन है उस पोजीशन पर कप्तान के रूप में सबसे बेस्ट सूटेड ऋतुराज गायकवाड़ ही है। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं आपको और बता दूं,
बेशक ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट सूटेड होंगे, लेकिन चेन्नई का प्लान कुछ और है। चेन्नई के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। रोहित शर्मा अब एक नया ऑप्शन है, ऋषभ पंत के साथ काफी बॉन्डिंग है धोनी की, तो हो सकता है जो अगले साल मेगा ऑक्शन होगा उसमें गायकवाड़ के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस चेन्नई सुपर किंग्स तैयार कर ले। और चेन्नई भैया माहिर टीम है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो नया रूल कंफर्म हो चुका है। पिछले 2 महीने से जो हम कह रहे थे बाउंसर रूल आएगा, वो रूल आ चुका है। नया बाउंसर रूल 2024 के आईपीएल में इनकॉर्पोरेट हो गया है, जिससे नियम के तहत होता यह है कि हर एक ओवर में 2 बाउंसर्स को अब अलाउड कर दिया गया है। पहले हर ओवर में मात्र 1 बाउंसर ही अलाउड रहती थी। ऐसी परिस्थिति में एडवांटेज बल्लेबाज को रहता था। अब पूरे ओवर में बल्लेबाज को, तेज गेंदबाज के ओवर में यही लगा रहेगा भैया कब बाउंसर आ जाए, कोई भरोसा नहीं। और ऐसी स्थिति में जो फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं, फ्रंट फुट के बल्लेबाज हैं, उनके लिए ये नियम घातक है। और जो बैक फुट पर ज्यादा खेलते हैं उनके लिए नियम अच्छा है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।